अगर खुद से पावरफुल सवालात पूछेंगे तो जवाब भी पावरफुल मिलेगा, और इसके बरक्स मायूसी दिलाने वाले सवालात पूछेंगे तो जवाब भी मायूसी वाला ही मिलेगा। एक मशहूर कॉल है, योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिटरमाइंस दी क्वालिटी ऑफ योर आंसर। कई लोग खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं और कई लोग डिस एम्पावरिंग। जैसे, क्या बात है, मैं हमेशा ही क्यों फेल हो जाता हूँ, जबकि कुछ लोग इसके बजाय ये कहते हैं कि ऐसा क्या करूँ कि अब की बार फेल ना हो सकूँ। इन दोनों सवालात में बहुत फ़र्क है, और जैसा सवाल होगा आपका सबकॉन्शियस और कुदरत वैसा ही जवाब देगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान आज़िम, आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किताबों की बातें में। और आपके लिए फिर से लेकर आया हूं दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों की समरीज और दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत मेहनत से जमा किए गए नोट्स। कम वक्त में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए जुड़े रही किताबों की बातें से। और हाँ, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए किताबों की बातें को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। अपने सवालात पर नज़र रखें और इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि एक बच्चे का वालिद इंतकाल कर जाता है तो वो खुद से कहता है कि अब मेरा क्या होगा, जबकि दूसरा इसी सूरत हाल में ये कहता है कि ए मेरे रब, मुझे और ताकत दे और हिम्मत दे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। देखें, इन दोनों सवालात में बहुत फ़र्क है, और ये दोनों सवालात दो मुख्तलिफ सोचों की अक्कासी कर रहे हैं, और इन सवालात से एक ज़ी शऊर आदमी नतीजा अखज़ कर सकता है। दोस्तों, याद रखें, जैसा होगा आपका इमोशन वैसा ही होगा आपका डिवोशन। ये सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपने खुद से कौन से सवालात पूछे और कौन से छोड़े। सवालात पूछेंगे तो ही जवाब मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ सवालात ऐसे होंगे जो आपको ब्रेक डाउन देंगे, जबकि कुछ सवालात ऐसे होंगे जो आपको ब्रेक थ्रू देंगे। ज़िंदगी में आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इस तरह के सवालात भी खुद से पूछते हैं कि ये सारी तकलीफ़ों मुझ पर ही क्यों आती हैं। हालांकि इसके बजाय अगर ये सवालात खुद से पूछे जाएं कि मैं इन तकलीफ़ों को कैसे भगाऊं, कैसे दूर करूं, तो इसका जवाब बेहतर ज़िंदगी की ज़मानत दे सकता है। यहाँ आपको माइकल जॉर्डन का एक बहुत मशहूर कॉल सुनाता हूँ कि माइकल जॉर्डन कहते हैं कि माइकल कभी नहीं बोला कि ये नहीं होगा, बल्कि हमेशा बोला कि सोचो साला कैसे होगा। देखें, दुनिया में सारी डिस्कवरीज और इनोवेशन हमेशा पॉजिटिव सवालात पूछकर ही हुई हैं। याद रखें कि सेब तो एक ज़माने से दरख्त से नीचे गिरता था, लेकिन आइंस्टाइन ने खुद से सवाल किया कि जब सेब दरख्त से टूटता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और इस तरह कानून शकल की बुनियाद और तालीम दुनिया में फैली। हेनरी फोर्ड ने खुद से सवाल पूछा कि इतने लोग मिलकर एक गाड़ी बना रहे होते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि इसको आसान बनाया जा सके। और बस इसी सवाल के जवाब में हेनरी ने दुनिया को असेंबली लाइन जैसा आइडिया दिया। थॉमस एडिसन ने तकरीबन 9000 तजर्बात किए और फेल हुए, और आखिरकार बल्ब बना ही डाला। हर तजर्बे में नाकाम होने के बाद वो खुद से एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते थे कि ऐसी क्या गलती हुई है जो अब दोबारा ना हो। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों ने एक ही अज़म किया होता है कि आई नेवर लॉस्ट, आई आइदर विन और लर्न, यानी मैं कभी हार नहीं मानता, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। याद रखें, आपके कॉन्शियसनेस का लेवल नेगेटिव में होगा तो आपको 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे, जबकि कॉन्शियसनेस का लेवल अगर पॉजिटिव में होगा तब भी 10 में से 10 नंबर ही मिलेंगे। लिहाजा अपना फोकस हमेशा पॉजिटिव वाले कॉन्शियसनेस पर रखें ताकि 10 में से 10 नंबर पॉजिटिव ही मिलें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, खुद से पॉजिटिव और प्यारे प्यारे सवालात पूछने की ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं ऐसी ही छोटी छोटी समरीज हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।